हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हम फाइंड मिसिंग नंबर सीखेंगे आज, जो कि कंप्लीट एक ही वीडियो में इसको सीरीज़ में कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि फाइंड मिसिंग नंबर, किसी को भी मिसिंग नंबर, किसी भी का मिसिंग नंबर हो, यानी कि ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है, हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है वो किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप एक तो देख पा रहे हैं कि यहाँ सर्कल में है। अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो कि किस किस तरीके की एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली देखिएगा सर्कल में पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर हम बात करें, ठीक है। ट्राइंगल में पूछ लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है, ओके। और यहाँ पर रेक्टेंगल में पूछ लेता है कि अगर हमारी ये है तो फिर यहाँ पर हमारा क्या आंसर्स होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर में पूछ लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमारा फाइंड कर लेता है। और यहाँ पर स्टार में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्टली स्टार है, स्टार में एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लेता है। तो इससे इससे अलग कुछ भी क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा, या तो इससे पूछेगा या फिर ट्रायंगल से, ठीक है। यहाँ पर इनमें से ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इससे अदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है। अब देख लेते हैं ट्रिक किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर, ये तो था बेस कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी ट्रिक यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, जैसे कि अगर कोई हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया गया है, जैसे सपोज ये दिया गया है, तो हमें क्या करना है, बस खाली यहाँ पर या तो हमें एडिशन का फॉर्मूला लगाना है। सपोज जैसे a प्लस बी, क्योंकि हमें दो संख्या का ही यहाँ पर जो भी करना है, दो संख्या को मर्ज करके देखना है। तो यहाँ पर एडिशन का होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, या तो फिर सब्ट्रैक्शन का होगा a माइनस बी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, या तो फिर a हो सकता है, यहाँ पर नेक्स्ट हो सकता है ए इंटू बी, या फिर ए डिवाइड बी, ठीक है। यहाँ पर यही फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर और दूसरे की, तो यहाँ पर हो सकता है ए का स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। या फिर यहाँ पर हो सकता है ए प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर ये संख्या दी हुई है। और नेक्स्ट हो सकता है हमारा या तो बी का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दे सकता है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, अगर थोड़ी और बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इनको नोट करते चलिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक और हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, हमारी मतलब क्यूब, इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। या तो क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है प्लस ही हो, यहाँ पे माइनस हो सकता है साइन, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मतलब मेन हमारे ये है जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर और क्यूब मैंने बताया यहाँ पर, ये तो सारी चीज़ें होंगी। बट इनके साथ हमें जो हमारा चिन्ह है, यानी कि साइन का ध्यान रखना है। अगर एडिशन के साथ नहीं बैठ रहा है तो हमें माइनस का यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन लेना है। अगर सब्ट्रैक्शन का भी नहीं बैठता है तो मल्टीप्लाई, देन उसके बाद डिवाइड का, ठीक है। ये थे हमारा फॉर्मूला, यानी कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम इसी तरीके से क्वेश्चन की तरफ वो बढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप बता दिए, यहाँ ट्रिक बता दिए किस तरीके, इन इससे अलग कुछ भी ट्रिक हमें यूज़ ही नहीं करनी है। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर, ठीक है।
तो जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इसमें से 2 का हमें रूल देखना है फॉलो हो रहा है, तो देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 का उसी के अकॉर्डिंग रूल देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ 12 है और 13 है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से या तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो इस तरीके से ही करना है। तो सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन ना करके एक दो बेसिक के क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा स्क्वायर का, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर कोई सिंपल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल कोई स्क्वायर दिया गया है और उसको इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर दिया गया है 2 डिजिट, यहाँ पर है 5 और देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ है 16, ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें किस तरीके से फाइंड करनी है, कोई तो लॉजिक होगा ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन है नहीं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 5 2 जा 10 तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 का करके देखते हैं। 2 3 जा 6, ठीक है, -1। इसी तरीके से 5 3 जा 15 +1, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 3 जा और यहाँ पर हमारा -1 होगा, तो 16 3 जा यानी कि 48 और -1 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो 47 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नेक्स्ट देख पा रहे हो आप, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सपोज यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, और ये दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2 और 3 और यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ 5 है और देन उसके बाद यहाँ पर पूछा है बताओ क्या है। अगर हम बात करते हैं तो 2 3 जा कितना होगा 6, ठीक है, 2 3 जा कितना होगा 6, तो यानी कि मल्टीप्लाई होएगी और -1। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 4 5 जा 20, 20 -1, बट नहीं, यहाँ पर अभी हमारा एक और है तो ये हमारा नहीं होगा। अभी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टिक की, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन के थ्रू फाइंड कर पाएंगे, बट यहाँ पर क्या है, हमारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 3 जा 6 हमारा ये लॉजिक लग रहा है, बट अगर हम बात करें इसकी, हमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर हम सही आंसर्स की बात करें, यहाँ पर 4 + 5 9 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 3 + 5 है ये, अगर हम इसे प्लस करते तो भी 5 फाइंड हो रहा। तो हमारे यहाँ पर दो लॉजिक लग रहे हैं, तो वो हम किसके थ्रू चेक कर पाएंगे, ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। आप पढ़ते हैं इसी तरीके से की तरफ। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा ये जो 12 है हमें फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड कर रखा है ना। अगर हम यहाँ पर 6 में 2 जा की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। बट अगर हम यहाँ पर 3 जा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 जा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या 30 प्राप्त होता है, यानी कि 2 3 5।
इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 होगा प्राप्त। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम 4 का करते हैं तो 32 प्राप्त होगा, और अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो हमें कितना प्राप्त होगा 40। तो यानी कि 2 4 5, यहाँ पर 3 को गैप दिया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। ये तो था हमारा यहाँ का सॉल्यूशन, बट अगर इसकी तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, जैसा कि 9 है, 18 है, 12 है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की 6 है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 9 रख के देखते हैं, 9 रखा हमने, ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली चेक करेंगे। 9 2 जा 18, अगर 9 3 जा करते हैं 27, और 4 जा करते हैं तो यहाँ पर 36। यानी कि हमारा ये लॉजिक बिल्कुल करेक्टली है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा 9। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल दिया गया और इसमें हमें संख्या फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पर क्या वही सेम टू सेम लॉजिक लगा के देखना है कि क्या पूछा गया है यहाँ पर और क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, तो अगर हम इसके सही आंसर्स की बात कर लेते हैं, देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई या सबसे पहले हमें एडिशन करके देखना होता है। अगर 19 में 6 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 15 में 8 नहीं हमें प्राप्त होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 9 एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी नहीं होगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचता है मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 3 जा 18, बट 18 तो हमें प्राप्त नहीं है, तो हमने क्या लॉजिक लगाया, +1 कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 19। इसी तरीके से हम करते हैं 19 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई किया 9 3 जा 27 और +1, तो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 पे करेंगे। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सॉरी, मैंने 9 की मल्टीप्लाई कर दी थी यहाँ पर। 19 3 जा 57, 57 की बात करें और +1 करते तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 58। इसी तरीके से हम करेंगे इसमें 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी, देन उसके बाद हम करेंगे +1, तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यानी कि 53। यहाँ चलते हैं 58 3 जा, ठीक है ना। वन 184 जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जैसे कि पहले हमारी सीरीज दी गई है इसमें 43, देन उसके बाद दिया गया हमें यहाँ पर देखिएगा 48, 41। अब हमें इसे फाइंड करना है और देखना है कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। या तो इसे हमें लैंडस्केप में फाइंड करना होगा या फिर हमें इसे पोर्ट्रेट में फाइंड करना होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एडिशन की बात करते हैं तो 43 है, तो अगर हमने 5 में 48 देखा तो हमने क्या किया, और सब्ट्रैक्शन। पहले बढ़ी है डिजिट, फिर उसके बाद यहाँ पर देखना घट गई है। तो हमें लगता है कि ये तो हमारा सही आंसर होगा नहीं, है ना। ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना है। यहाँ पर हमारे देखना एक जगह नहीं, यहाँ पर दो तीन जगह हमारा यहाँ पर ब्लैंक दिया गया और तीनों जगह हमें यहाँ पर डिजिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो हमें इसे लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, या तो लैंडस्केप को प्लस करके होगा, या फिर पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट, या लैंडस्केप प्लस पोर्ट्रेट, या फिर पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप। ये चारों हैं, यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये करके देखते हैं। तो ये तो क्योंकि सिंपली हमारा हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखा हमारा 43 से 41, तो यानी कि इधर से हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ है 2 का। इसी तरीके से बात करें हम यहाँ पर, यहाँ हमारा कुछ है नहीं, और यहाँ हम फाइंड करें तो यहाँ भी फाइंड नहीं कर सकते, और यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। तो इधर का फाइंड कर सकते हैं, इधर का देख लेते हैं। यानी कि 43 से कितना ऐड किया हमने, 4 ऐड किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इधर 4 ऐड किया तो इधर भी 4 ऐड करेंगे। तो 41 में 4 ऐड किया, तो यहाँ हमारी फाइंड हुई वैल्यू 45। अब हम इसी तरीके से देखते हैं, इस तरीके से। तो 47 में अगर हमने 2 सब्ट्रैक्शन किया तो 45, यानी कि हमारा ये तो बिल्कुल सही आ गया है। अब यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं हम। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारा 2 ऐड है, तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड करेंगे। हमने 2 ऐड किया है, यहाँ पर हमें फाइंड हुआ 46, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब इस तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं 48, यानी कि माइनस किया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारा कितना फाइंड होगा, 40। कितना फाइंड होगा, ये माइनस किया तो यहाँ हमारा 4040। अगर हम सही आंसर की सीरीज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये 46, देन दूसरी हुई हमें फाइंड 40, और देन उसके बाद 45। तो अगर हम इसके सही आंसर्स की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये रहा 4 आंसर। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमारी एक डिजिट की संख्या फाइंड की गई है, ठीक है। इसमें हमारी एक नंबर की डिजिट संख्या फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या रूल लगना है और बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो सिंपली हमें सबसे पहले देखना है कि क्या बता रखा है क्वेश्चन में, और देन उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, सिंपली हम क्वेश्चन की तरफ गए और हमने देखा 4 और 5 + 4 यानी कि एडिशन है हमारा। हमने एडिशन किया तो यहाँ पर हमें 9 मिल गया। बट अगर हम 6 और 3 की बात करते तो ऑप्शन में 9 तो दिए ही नहीं, तो हमारा ये क्लू बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट 7 और 4। अगर हम बात करते हैं एडिशन करेंगे तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी नहीं होगा, है ना। तो हमें सिंपली करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इन दोनों को हमने किया यहाँ पर, ये नहीं आएगा, इन दोनों को किया नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं सिंपली। अगर हमने किया 5 और 9, ये तो हमारा सही बैठ रहा है। बट अगर मैंने जैसे कि बताया 6 3 प्लस किया तो हमने क्या 9 ऑप्शन में है, 9 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब हमें ये ट्रिक यूज़ नहीं करनी। इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब हम लैंडस्केप में करके देख लेते हैं। 5 और 6 अगर हमने ऐड किया 11 हुआ, नहीं है, तो ऐसे करके देख लेते हैं। 6 और 7 कितना हो गया यहाँ पर देखिएगा, 6 और 7 हो गया हमारा यहाँ पर 13। 13 में अगर हम बात करें, 13 में प्लस करें नहीं हो रहा, 13 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की। ठीक है, तो 13 5 से कितना होता है, 13 5 से यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 65। इसी तरीके से हमने इन दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पर 5 हो गया ये। ठीक है, 5 और 5 में 4 की मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है ना। तो इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का क्लू नहीं है, लेकिन फिर भी हम आइडिया लगा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, यानी कि 4 और 2 6 होगा। यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करते हैं 4 6 2 होगा, 6 होगा, और 6 में 9 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 45। तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अब हम 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं तो 1 हमने यूज़ किया, 4 1 जा 4 और 9 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की। ठीक है, 4 1 जा 4 हमने ऐड किया और हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी 9 की। तो 9 4 जा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना है, वही सेम ट्रिक। 1 ऐड किया हमने, यानी कि 1 हमने क्या किया, इसमें ऐड किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 5, और 5 की मल्टीप्लाई कर दी हमने इससे 9 से। तो 9 5 जा 45। तो यानी कि हमारा वन आंसर इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ पर देखिएगा वही सेम 9 2 जा 18 -1 यानी कि 17 हमें सही प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे बात करें 17 2 जा 34 -1 यानी कि हमें सही प्राप्त हुआ 33। अब 33 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम 2, मल्टीप्लाई 2, देन उसके बाद हमें कितना होगा 66, और 66 में हम 1 माइनस करेंगे
तो यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 65, सी ऑप्शन, यानी कि 3 ऑप्शन 65 इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस किस को तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है यहाँ पर 7 है, 14 है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बढ़ते हैं और देख लेते हैं ना। 7 है, 14 है, 18 है, देन 21 है। तो हमारा यहाँ क्या होगा, 7 2 जा, बट 14 2 जा करेंगे तो 18 तो नहीं प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या एडिशन करके देख लेते हैं। 7 + 7 14, 14 + 7 21, ये भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। 14 में से 7 गया तो 7 बचा। 18 में से अगर हम 14 घटाएं तो 7 नहीं, ये भी ट्रिक हमारी यूज़ नहीं हो रही है। अब हमें इसे किस तरीके से करना है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पर। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, 7 3 जा 21। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, ठीक है। तो 7 3 से यहाँ पर 21 हो गया, तो यानी कि इन्होंने इस तरीके से रखा। 14 2 जा 28 और 14 3 जा, तो इन्होंने इस तरीके से रखा है। अब इसका करें तो इसका भी 3 में करेंगे 18 से, तो यानी कि इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्होंने आंसर किया है फाइंड। यहाँ पर 18 3 हैं 54, यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा 54। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर वैल्यू पुट की है, इसकी यहाँ की है, और देन इसकी यहाँ की है, इसकी यहाँ की है, इस तरीके से की है, कुछ भी नहीं है आंसर में, ठीक है। बढ़ेंगे इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 4 है, देन 5 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉलम में हमारे स्क्वायर दिए गए हैं। स्क्वायर से हमें फाइंड करना है कि किस तरीके का आंसर हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 9 में से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 9 में से अगर यहाँ माइनस करते हैं 4 सॉरी 9 में से 5 गया तो यानी कि हमें 4 मिला। अगर यहाँ पे से 9 में से 6 गया 3 मिला, तो मतलब ये हमारा सही बैठ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें 8 की, तो यहाँ पर 8 का हाफ यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, बट यहाँ 7 का हाफ तो नहीं हो सकता है, तो ये हमारा गलत है। अब हमें क्या करना है यहाँ सब्ट्रैक्शन तो है, बट यहाँ पर क्या सही नहीं बैठ रहा, हमें ये वैल्यू पुट होनी चाहिए। तो ये वैल्यू या तो हमें डिवाइड करके पुट होगी या फिर मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर हम दूसरी ट्रिक लगा करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको a प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना प्राप्त होगा हमें 45, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 जा 32, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यानी कि हमें 77 सही मिल रहा है। इसी तरीके से हम इन दोनों की करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें कितना होगा 54 प्राप्त होगा। और अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो 21, इन दोनों को ऐड किया हमने 5 + 7 यानी कि 75 इसका सही आंसर है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी संख्या फाइंड करनी है, हमें इसकी संख्या फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसकी संख्या फाइंड करनी है। या तो हमारा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर क्यूब होगा, कि इस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं फाइंड।
मोस्टली हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर अगर हम बात करें ट्रिक की तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की जैसे कि अगर हमने इन दोनों का दिया 8 हमारा कम हुआ, यानी कि इन दोनों में -4 हुआ, इन दोनों में -8 हुआ और इन दोनों में -16 हुआ, यानी कि ये हमारा ऐड करने के बाद ये प्राप्त, ये ऐड किया तो ये हुआ, ये ऐड किया तो ये। इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमने इसमें ये ऐड किया तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा 20। तो 20 हम ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये ट्रिक हमारी गलत है। इसमें से हमने माइनस किया, नहीं हो गई ये ट्रिक यूज़। अब हम बढ़ते हैं आगे, वो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम करते हैं 4 2 जा 8, हमें सही प्राप्त है। 8 2 जा 16 सही है। 16 2 जा 32 सही प्राप्त है। अब इसी तरीके से करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 जो कि हमारा ऑप्शन में है, और 45 3 जा 35, यानी कि हमारे यहीं पर यही सही आंसर बैठ रहा है, यानी कि 45 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। 45, लेकिन हम फिर भी आगे सीरीज चेक करेंगे क्योंकि मिस्टेक ना हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 6 3 जा 24, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं 24 3 जा 96, ये भी ठीक है, यानी कि हमारी सीरीज सही है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, आज की सीरीज में ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर त्रिभुज की दिशा में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और देखते हैं किस तरीके से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिएगा, या तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट दी गई है, हमारे माइंड में एक ही क्लू जाएगा, या तो ये किसी का स्क्वायर है या फिर ये किसी का क्यूब। अब हम इसे करके देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम 8 का 64 है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 7 का, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिएगा 49, ठीक है। अगर हम दोनों ऐड करेंगे यहाँ पर तो देखिएगा हमें कितना प्राप्त होगा 3, और यहाँ पर हमने ऐड किया 4 और 6, यानी कि 11 113। तो इस तरीके से ना करके हमें, अगर हमें बात कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से कर लेते हैं। 8 प्लस यहाँ पर इन दोनों का ऐड किया 15, डायरेक्टली 15 का स्क्वायर किया तो हमें 255 सही मिला। इसी तरीके से हम इन दोनों का करेंगे। 4 + 3 7, क्योंकि हमें यहाँ 49 से क्लू मिल गया कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। तो 4 और 3 को अगर हमने ऐड किया तो हमें मिला 7 का अगर हमने स्क्वायर किया हमें प्राप्त हुआ 49, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। अगर 4 और 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर 121 नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑप्शन में हम देख लेते हैं 5 भी दिया गया है। अगर हम 5 छोटी संख्या ऐड करके देखेंगे, 5 हमने ऐड किया इन दोनों को तो 11 हुआ। 11 इसका स्क्वायर होता है हमारा 121। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बताया गया। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछा गया है यहाँ पर हमारी ये टोटल संख्या दी गई है, ठीक है। या तो इस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से होगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हमें चेक करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चेक करते हैं तो देखिएगा, पहले एडिशन वही करेंगे, 5 और 3 8 8 और +1, तो यानी कि हमें प्राप्त हुआ 9,
ठीक है। अब हमने इन दोनों को किया 4 6 10, 10 और 2 12, हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो 9 यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ दिए ही नहीं, तो हमारा नहीं होगा। इस तरीके से ये ट्रिक नहीं यूज़ होगी। अब हम देखते हैं दूसरी तरीके से क्लू करके। 5 और 6 हमारा हुआ है यहाँ पे 11, बट अगर यहाँ पर 11 और 9 की बात करते हैं, 11 और 9 19, अगर 19 हो गया, और सॉरी 11 और 9 20 अगर हो गया तो 0 अगर यहाँ लगाते कैरी 2 तो भी नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, ये ट्रिक भी यूज़ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमें किस तरीके से यूज़ करना है। इन दोनों को हमने प्लस किया 6, इन दोनों को प्लस किया 9, जैसे कि मैं अभी कर रही थी। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या यूज़ करें जो हमारा यहाँ पर आ जाए, तो यानी कि हमारा 4 आना चाहिए। ये यूनिट डिजिट दी गई है हमारी, यहाँ पर 4 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या ऐड करें ऐसा। 9 और 6 हो गया हमारा, कितना हुआ 9 और 6 15। ठीक है, 15 और 15 में अगर हम बात करते हैं, ये दोनों हमारा 6 हो गया, सॉरी यहाँ मैंने गलत ऐड कर दिया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया 11, और इन दोनों को हमने ऐड किया 20। तो 20 में हम क्या ऐड करें, अगर हम ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, हमारे ऑप्शन में 2 ऐड करते हैं तो 20 होगा। तो 20 में अगर हम 22 की बात करते हैं, 22 में 4 तो यहाँ होगा नहीं, जो हमारा कैरी भी हो जाए और यूनिट डिजिट भी बैठ जाए। अगर हम सेकंड ऑप्शन 4 यूज़ करके देखते हैं, यानी कि 4, तो 24 हो गया हमारा यहाँ पर। 24 में 4 हमारा यूनिट डिजिट हो गया, यानी कि ये लग रहा है, बट हमें कंटिन्यू चेक करना है। ठीक है, 24 में हमारा 4 यूनिट डिजिट वहाँ पहुँच गया, 2 यहाँ पर हमारा हासिल यानी कि ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 17, 17 का 7, यानी कि सही बैठ रहा है। यहाँ पर हमारा 4 आंसर रख कर देख लेते हैं, आगे की बात करेंगे। और 7 का हमारा यूनिट डिजिट ये हो गया, 1 कैरी लगाया, सेम टू सेम वही 1 यहाँ हम कैरी लगा देंगे, यानी कि ऐड करते चलना है। 1 1 2 2 2 4 हो गया, 4 और 3 यहाँ पर कितना हो गया 7, 7 प्लस 8। तो यानी कि हमारा यहाँ पर इन सब को ऐड करने के बाद हमारा 8 यूनिट डिजिट मिला है, तो यानी कि हमारी सही संख्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ये थी हमारी पूरी की पूरी आज की सीरीज, जो कि जिसमें हमारा स्क्वायर भी निकला है, किसी में आपने देखा होगा क्यूब, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा ट्रिक निकला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना है बस, लैंडस्केप करना है या फिर किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में पूरा एक चैप्टर यहाँ पर फिनिश किया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर फिनिश करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ। जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये कटिंग करके प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, हम मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय।